हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आईपीएफ क्लासेस। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। फाइनली बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं भाई? बच्चों, आप सभी लोगों की डिमांड पर बच्चों मैं आप सभी लोगों के लिए आपका सेशन डीएसएसबी, जिसमें दोस्तों आप सभी लोग काफी टाइम से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना? यस सर। तो उसके लिए बच्चों मैं आप सभी लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन आपका जूनियर असिस्टेंट का, बच्चों किसका, जूनियर असिस्टेंट का आपका पेपर प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, जिसमें दोस्तों आप सभी लोगों को मैं आज आपके लिए कराऊंगा बच्चों आपका मैथ्स का पेपर। किसका बच्चों? मैथ्स का, ठीक है ना? यस सर। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आपका नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। लगभग 2300 के आसपास में बच्चों आपके पद है, जिसका दोस्तों आपको आपके लिए नोटिफिकेशन 9 जनवरी 2024 से आप सभी लोगों के लिए एलिजिबल हो जाएगा, और उसमें दोस्तों आप सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप भी कर पाएंगे, ठीक है ना? तो दिल्ली सबऑर्डिनेट बच्चों आपके एक ड्रीम जॉब होती है, जो दोस्तों दिल्ली में अपने इंडिया के कैपिटल में यानी कि एनसीआर क्षेत्र में जो जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए बच्चों आपके पास में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना? बिल्कुल सर। तो उन सभी लोगों के लिए बच्चों 2300 प्लस वैकेंसी है, जिसका दोस्तों नोटिफिकेशन 9 तारीख में आपको आ जाएगा, ठीक है ना? कंप्लीट आपका एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। और उसमें बच्चों आपकी जो पोस्ट है आपकी जूनियर असिस्टेंट है, काफी सारी बच्चों पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट है, एलडीसी की है बच्चों, साथ में सॉरी एलसीडी नहीं एलडीसी की, स्टेनो की है बच्चों। तो इस तरीके की बच्चों आपकी पोस्ट है काफी सारी, ठीक है ना? तो आप सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग बच्चों इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में भी बच्चों आपकी इसमें पोस्ट है, ठीक है? तो मैं बच्चों आज बात करने जा रहा हूं दोस्तों आपके मैथ्स का, आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर 2021 में कैसा आया था, और उसका लेवल और उसका दोस्तों आपका कंप्लीट सिनेरियो और कंप्लीट सॉल्यूशन आई पेपर क्लासेस के द्वारा आपको मिलेगा, ठीक है? तो इसमें बच्चों मेरे पास में जो ना ये कंप्लीट पीडीएफ है, जो आपके दोस्तों कौन से एग्जाम में हो चुके हैं, चारों एग्जाम आपका 21, 25, 25 और 31 चारों पेपर हैं। पर बच्चों पहले आज हम दोस्तों पहले एक पेपर करेंगे 21 तारीख का, फिर दोस्तों नेक्स्ट डे करेंगे 25 तारीख का, फिर बच्चों करेंगे इस तरीके से सेम दैट बच्चों मैं ऐसे कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है ना? बिल्कुल। तो डीएसएसबी से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट दोस्तों इस एग्जाम के लेकर थोड़े से सीरियस है ना, तो वो बच्चों क्या कर लेंगे, चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, आई पेपर क्लासेस के नाम से है बच्चों। जाकर जल्दी से जल्दी सभी के सभी स्टूडेंट दोस्तों सब्सक्राइब कर लो इसको, ठीक है? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे बच्चों, क्या लिखा हुआ है सर? 3.8 मल्टीप्लाई 12.7 मल्टी, इस तरीके से बच्चों आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है? आपको इसको सोल्व करना है, और सोल्व करना है बच्चों आपको बहुत आसानी तरीके से। आंसर तो बच्चों सभी के हैं, देख लो ये रहे। ये बच्चों उस स्टूडेंट के आंसर है जिसने दोस्तों इनको मेंशन किया हुआ है, ठीक है? ये क्वेश्चन बुकलेट है बच्चों आपकी, आंसर की नहीं है, ये क्वेश्चन बुकलेट है। बट कोई नहीं, इनका सॉल्यूशन दोस्तों मैं प्रोवाइड करा रहा हूं अपने बिहाफ पर। तो बिल्कुल भाई देखते हैं बच्चों, तो बहुत आसानी तरीके से हम कर पा रहे होंगे। तो 3.8 बच्चों यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 3.8। मैंने क्या कर लिया सर, आप 3.8 कॉमन ही जो ले लो, ठीक है? मैंने ले लिया। तो बचा क्या सर? 12.7, यस सर। प्लस के बच्चों आपका 13.5, ठीक है? माइनस के 6.2, ठीक है? यही तो बचा अंदर बच्चों, यस सर। तो देखते हैं बच्चों आगे क्या होगा। 3.8 तो बच्चों ऐसे कैसी है सर? 12.7 और 13.5, ये कितने हो गए बच्चों आपके? 7 और 5 12, ठीक है? 3 2 5 और 1 6, और दोस्तों आपका हो गया 1 और 1 2, माइनस के 6.2, ठीक है भाई? आपने बच्चों इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ गया सर? ये आ गया हमारा 26.2 में से 6.2 जाएंगे तो आ जाएगा 20, और 20 मल्टीप्लाई बच्चों 38 कितना होता है सर? 76.0, 76 बच्चों इस तरीके से है आपका आंसर, ठीक है? आगे समझ में? हाँ भाई, कुछ नहीं था, बेसिक सा क्वेश्चन था, बोर्ड मास के अप्रोच से था बच्चों आपका। कौन से अप्रोच से था? बोर्ड मास वाले अप्रोच से था। बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन था, ठीक है? नेक्स्ट बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। लिखा क्या है बच्चों? दो संख्याएं ए और बी हैं। एक ऐसी संख्या है दोस्तों जो ए का 1% और बी का 1% का योग बच्चों आपके ए के 5% और बी के 2% के अंतर के 2/5वां हिस्सा है, ठीक है भाई? दो संख्याएं बच्चों ए और बी इस तरीके की हैं कि ए का 1% और बी का 1%। चलो मैंने कंप्लीटली बच्चों 1% ऑफ ए प्लस बी ले लिया, कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। वो इक्वल है बच्चों आपका किसके? ए का बच्चों आपका कितना परसेंट? 5%, ठीक है? और प्लस बच्चों बी का कितना परसेंट सर? 2%। इस तरीके से बच्चों आपका दे रखा, इसका कितना हिस्सा है बच्चों? 2/5 हिस्सा, यानी कि 2/5 है, ठीक है भाई? आपको कर लेना ए और बी का अनुपात आपसे पूछा हुआ है, ठीक है सर? बनाते हैं। तो बच्चों 1% हटाने के लिए अपोन में 100 आ जाएगा। ऐसे बच्चों आपका अगर मैं देखूं तो 5% इस तरफ, 2% इतने इस तरीके से दे रखा है। तो अपोन में बच्चों मैं इसका 100 लिख लूं एक साथ ही दोनों का, ये सर लिख लीजिए, ऐसा लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिएगा जरा, यहां से 100 से 100 आपका कैंसिल आउट हो गया, ये सर हो गया। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बच्चों आपका आ कितना गया सर? ये आ चुका है हमारा 5 ऑफ a प्लस बी। 5 मैंने इधर ले लिया बच्चों, और यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, इस तरीके से कर सकते हैं हम। और ये बच्चों हो गया इस तरीके से। तो 2 की मल्टीप्लाई इधर बच्चों, 2 पंजे 10 a प्लस के 204 बी आपने किया, तो 5 a प्लस के 5 बी, ठीक है? इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों अंतर है, सॉरी ये अंतर है, अंतर माइनस होगा, ठीक है? तो 10 a माइनस के 4 b,
10a माइनस के 4b, 4b और 5b बच्चों 9b इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5a। तो a अपॉन में b इज इक्वल टू बच्चों आपका जाएगा 5/9, 5/9 सॉरी 9/5, ठीक है 9/5, वो अपोजिट होना था, मैंने वो ऊपर लिख दिया, कोई बात नहीं, 9/5 बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने सेकंड क्वेश्चन बनाया, ठीक है बच्चों, ये सर। बाकी दोस्तों जो स्टूडेंट दोस्तों मैं एक आपको तैयारी बता दे रहा हूं जिसकी हम दोस्तों हमारी टीम और दोस्तों मैं मिलकर करा रहे हैं आपके नेवी की, ठीक है भाई, नेवी की बच्चों आपके ट्रेड्समैन की, ठीक है बच्चों, ट्रेड्समैन की आपकी दोस्तों नेवी की पोस्ट है जो आपकी निकली हुई है। जो चाहो तो दोस्तों फॉर्म को फिलअप कर सकता है, 31 आपकी लास्ट डेट है बच्चों। इससे बच्चों आपकी दो टाइप की पोस्ट है, एक तो चार्जमैन की है बच्चों आपकी, ठीक है ना, चार्जमैन की, और दूसरी बच्चों आपकी ट्रेड्समैन की बच्चों, ठीक है ना भाई, बिल्कुल। तो चार्जमैन के लिए ग्रेजुएशन मांगा हुआ है बच्चों आपसे, और ट्रेड्समैन के लिए आपके पास में 10th और प्लस बच्चों आपके पास में एक ITI का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो बच्चे चाहो दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, और दो लास्ट डेट 31 दिसंबर है, और हम इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं बच्चों, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर, चलो बच्चों इसको बनाते हैं फटाफट। बाकी आप सभी लोग मुझे इसका सॉल्यूशन चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, IPA क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। रवीना बच्चों क्या करती है, एक पंखा खरीदती है, खरीद लिया, और उसने बच्चों उसे 2200 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है। बच्चों जो खरीदती है वो आपका कहलाता है क्या, कॉस्ट प्राइस, और जब बच्चों किसी चीज को सेल करते हैं वो कहलाता है आपका सेलिंग प्राइस। यस सर, ये तो हमने पढ़ रखा है। अब क्या बच्चों, यदि वह 12% का दोस्तों नुकसान उठाती है, 12% का बच्चों क्या होता है, उसे लॉस होता है। लॉस कितने का होता है दोस्तों, 12% का बच्चों से लॉस होता है, ठीक है। तो उस पंखे की बच्चों लागत मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या, आपसे ये पूछा हुआ है, ठीक है बच्चों, हो गया क्वेश्चन भी है। 12% का दोस्तों उसने नुकसान उठाया, किसने, रवीना ने। तो 12% का बच्चों नुकसान अगर देखा जाए तो बच्चों हमेशा दोस्तों आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो हमेशा हम किस पे काउंट करते हैं, सर हम ये दोनों चीजें काउंट करते हैं अपने कॉस्ट प्राइस पर, मतलब क्रय मूल्य पर, जो चीज हमने खरीदी है उस पर, ठीक है। तो 12% बच्चों होता कितना है एक्चुअली में, सर 12% होता है हमारा 12/100, सर 4×3 = 12, 4 से काटेंगे 25, तो 3/25 होता है, ठीक है। अगर मैं फ्रैक्शन में बताऊं तो बच्चों इस तरीके से, तो 25 की कोई चीज बच्चों उसने उसको क्या किया, 3 कम बच्चों, माइनस के 3 कर दिया, किस तरीके से, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, 22, ठीक है। तो फाइनली बच्चों उसने क्या हुआ कि 12% का बच्चों उसने क्या हुआ, नुकसान उठाया है। 25 में खरीद कर बच्चों उसने उसको 22 में बेच दिया, और 22 की ही वैल्यू बच्चों आपके कितने के बराबर है, सर 2200 के। तो एक की वैल्यू बच्चों कितने के बराबर है, 100 के। तो कुल मिलाकर बच्चों उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, सर 2500 में, ठीक है। आ गया समझ में, हाँ भाई। इस तरीके से बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हुआ, ठीक है। बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया है बच्चों, ठीक है ना, कोई ज्यादा इसमें इतना बड़ा वे नहीं था। अगेन रिपीट कर देता हूं, हम सभी लोग बच्चों जब परसेंटेज का आपका क्वेश्चन इस तरीके से आता है बच्चों, तो मैं उसको दोस्तों फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा के, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, नीचे वाला हमेशा बच्चों आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ये होता है बच्चों आपका प्रॉफिट या फिर लॉस। और जो दोस्तों आपका निकल के आएगा, अगर प्रॉफिट करेंगे तो 25 की चीज 28 में, अगर लॉस होगा तो 25 की 3 बच्चों 22 में। तो ये बच्चा आपका कहलाता है क्या कंडीशन, सेलिंग प्राइस, ठीक है। और वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे 12% का नुकसान हुआ है, और नुकसान जो होता है ना हमेशा बच्चों हम काउंट करते हैं किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा दोस्तों कॉस्ट प्राइस कहलाएगी, ठीक है। कहने का मतलब क्रय मूल्य है, कहने का मतलब बच्चों आपका क्रय मूल्य, ठीक है, जिस पर दोस्तों हम कोई भी वस्तु क्या करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, और उस गाड़ी का प्राइस 5 लाख रुपए था, तो फाइनली बच्चों वो आपके लिए क्या कहलाया, कॉस्ट प्राइस, ठीक है जी, समझ गए सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपके लिए, ठीक है ना। 4 दोस्तों इसमें क्या पूछा हुआ है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, अगर दोस्तों 41, 91 और 126, 41, 91, 126 को जब हम दोस्तों विभाजित करेंगे इसमें से, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या बच्चों कौन सी होगी। और जो दोस्तों आपका जो रिमाइंडर है ना वो क्या है, इक्वल आए, समान शेषफल आए बच्चों आपका, जो रिमाइंडर है बच्चों वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो इक्वल आने के लिए बच्चों आप सभी लोग इसमें से बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे। सर 4 धाम 40 और 1 41, तो एक रिमाइंडर बचा। 4 से काटा बच्चों आपको इसने कितनी बार करा, सर 4 दूनी 8, और 9 में से 8 गया 1, और 4 दूनी 8 बच्चों 3 बच गया रिमाइंडर। तो ये तो बच्चों आपका ऑप्शन नहीं है। 6 से करते हैं, 6 से आपने क्या सर 6 36, और 5 बच्चों आपका रिमाइंडर बच गया यहाँ पे। 6 से आपने इसको क्या बच्चों आपको कितना का 16, और 15 छिक्का 90, 1 बच गया बच्चों यहाँ पे। तो ये भी रिमाइंडर सेम नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा बच्चों। 5 से ट्राई करते हैं, सर 5 8 40, 1 बच गया। सर 5 से क्या 18 5 90, 1 बच गया। सर 5 से क्या 125 बच्चों 1 बच गया। तो इस तरीके से तो रिमाइंडर बच्चों क्या आपका सेम नहीं आ रहा,
5 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे ना बच्चों, जो आपका जो शेषफल है ना वो आपका इक्वल आएगा, और वो शेषफल बच्चों आपका 1 1 आएगा तीनों में। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 है। आप सभी लोग इसको देखेंगे कि एक बच्चों क्या है, एक दुकानदार है, ठीक है, एक दुकानदार है, एक थोक व्यापारी से 48 पेंसिलों के मार्क प्राइस, बच्चों चिन्हित मूल्य होता है मार्क प्राइस पर 60 पेंसिलें क्या करता है बच्चों, खरीदता है। ठीक है, यदि वह 0.5% की छूट देकर इन पेंसिलों को दोस्तों सेल करता है तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका क्या रहने वाला है, आपसे ये पूछा हुआ है। ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप सभी लोगों के लिए बेस्ट है। चलो जी बिल्कुल, एक दुकानदार थोक व्यापारी से 48 पेंसिलें बच्चों क्या करता है, वो खरीदता है इतने मार्क प्राइस पर। ठीक है, और 60 पेंसिलें बच्चों क्या करता है इस तरीके से, मतलब 48 पेंसिलों के मार्क प्राइस पर उसने बच्चों कितनी पेंसिल खरीदी, 60 पेंसिल खरीदी। बच्चों यहाँ पे जो ना एक पेंसिल का मूल्य आप सभी लोग जो ना बनाकर मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप सभी लोग इसको होमवर्क में ले लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोग बनाओ मेरी तरफ से। ठीक है ना, देखना चाहूंगा बच्चों कौन इसका आंसर मुझे सबसे पहले कमेंट्स करेगा। आप जो ना एक पेंसिल का प्राइस 1 रुपए मानकर करना बच्चों, आई थिंक आप सभी लोग बना पाएंगे। ठीक है, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा बच्चों अपनी तरफ से। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, लिखा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपकी स्क्रीन पर। एक फ्रैक्शन है बच्चों, उसका एक पेयर है, उसमें दोस्तों पी और क्यू है। वो बच्चों आपका क्या लिखा हुआ है कि पी जो है ना बच्चों क्यू का क्या है, 3 गुना है। ठीक है भाई, अगर क्यू बच्चों एक्स है तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों इनका लिखा हुआ है कि इन दोनों का जो गुणनफल है ना वो 3/49 है। इन दोनों का जो मल्टीपल है वो बच्चों 3/49 है। तो आपसे पूछा हुआ है कि भिन्न पी का मान कितना है। चलो हो गया बच्चों, 3x² इज इक्वल टू बच्चों आपका 3/49। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, 1/7, तो पी की वैल्यू बच्चों कितनी जाएगी, 3/7। ठीक है, हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बच्चों आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में एक राशि 50% की वृद्धि होती है। साधारण ब्याज पर बच्चों, साधारण ब्याज ये क्या होता है, कोस्ट सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट ये क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा इसका एक, ऐसा इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100 इसका बच्चों फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, जैसे मानकर चलो आपने 1,000 रुपये लिए ब्याज पर किसी से। ठीक है, उसने आपको 5% के ब्याज पर दर पर दिए ये, आपने बच्चों 1,000 का 5% कितना होता है सर, 50 रुपए। आपने उसको 50 रुपए देकर बच्चों 1,000 रुपये अपने लिए ब्याज के रूप में रख लिए। फिर बच्चों ना दे पाए आप सभी लोग, तो अगली बार भी आप 5% का ब्याज दे रहे हैं। एक होता है बच्चों जब वो आप ना दे पाए तो ब्याज पर भी ब्याज लगाए। दोस्तों इस बार जो ना क्या किया उसने कि 5% तो था ही, अब की बार 2% और बढ़ा दिया। तो ब्याज पर ब्याज लगना बच्चों आपका कोस्ट इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और दोस्तों आपका होता है साधारण वाला सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यस सर, पर जब इसका चैप्टर होगा तब इसको हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बट बच्चों पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन का सिनेरियो वो देख लेते हैं। लिखा क्या है बच्चों आपका, 5 साल में बच्चों 5 साल में 5% की 50% की वृद्धि होती है। तो 1 साल में बच्चों जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी निकल कर वो कितनी आएगी, 10%। तो 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद उसी दर पर, उसी रेट पर 15,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 15,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अब देखते हैं इसको बनाते हैं। ठीक है जी, ठीक है ना, बिल्कुल। तो मैं बच्चों इसको आपको जो ना एक मेथड होता है ट्री मेथड, मैं उसके बिहाफ पे कराऊं। चलो देखिएगा बच्चों, 10% है ना बच्चों, आपका कितना टाइम है सर, 2 साल। हाँ भाई 2 साल है ना, 10% को हम लिख सकते हैं सर 1/10। और ये वाला बच्चा जो मैं इसको जो ना आपका क्या मान के चल रहा हूं, आपका एक अमाउंट 10 का स्क्वायर बच्चों आपका हो जाएगा कितना सर, 100। और 100 का बच्चों पहले साल और दूसरे साल 2 साल है ना, तो पहले साल पर 200, इसका 10% निकालो कितना आएगा सर, 10। फिर दोबारा 10, और 10 का 10% बच्चों कितना जाएगा, 1। ठीक है, तो यही अमाउंट बच्चों आपका जो है ना कितने के बराबर है सर, 15,000 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर है, 150 के। हाँ भाई, ठीक है ना, तो 10 और 10 20 और 1 21, तो टोटल बच्चों जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो आया 21। 21 क्यों ना 150 में कर दो, आपका आंसर आ गया। सर ये लीजिए 15 कम 15 और 5 कम 5, बच्चों लास्ट माना चाहिए 50, 50 सभी मारा है, कोई बात नहीं बच्चों, 3150 ही आएगा ये। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये ट्री मेथड होता है। सर कैसे करते हैं एक बार फिर से बता देता हूं बच्चों, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें जो आपकी दोस्तों
हर वाला जो पद होता है ना बच्चों, उसको अमाउंट मानकर दोस्तों वो जितने साल दिया हो उतने साल का स्क्वायर करके बच्चों हम निकाल लेते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। जैसे इसका 10% निकालेंगे पहले साल पर, दूसरे साल पर भी 10%, ये तो हो गया बच्चों आपका क्या, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल ब्याज है ना। फिर 10 पर भी बच्चों मैंने 10% निकाला तो कितना आएगा सर, वो आएगा 1। ये हो गया बच्चों आपका क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, जो कि दूसरे साल पे काउंट हुआ। सेकंड ईयर तो बच्चों इधर ही है ना, ये वाला ये रहा सेकंड ईयर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8। जी सर, अब कोई दिक्कत है? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। हाँ भाई बताओ फटाफट। सर नहीं, मैंने हल्का सा जूम इसलिए किया, आई थिंक शायद आपको ना दिख रहा हो। ए और बी है बच्चों, दो स्टूडेंट है, उनकी जो औसत मासिक आय है ना बच्चों 10,200 रुपए है। ए और बी की बच्चों औसत मासिक आय बच्चों 10,200 रुपए है। तो औसत आय बच्चों 2 से मल्टीपल कर दिया आपने, ठीक है। बी और सी की बच्चों औसत मासिक आय 9800 रुपए है। बी और सी की बच्चों औसत मासिक आय जो ना 9800 रुपए है। और ए और सी की बच्चों जो मासिक औसत आय है ना बच्चों वो कितनी है, 12,250 रुपए है। ठीक है। यस सर। तो इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछे बी की मासिक आय क्या होगी। बच्चों आपके पास में 3 इक्वेशन है, आपने क्या कर लेना है बच्चों, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 2 इक्वेशन आपको इनको ऐड कर लेना, फर्स्ट और प्लस सेकंड, ठीक है ना। इनको आपने ऐड किया तो ये आया बच्चों आपका a प्लस के 2b प्लस के c इज इक्वल टू बच्चों आपका 2 कॉमन तो मैंने ले लिया पहले से, 10,200 और 9800, ये हो गया बच्चों आपका 20,000, ठीक है। फिर बच्चों इसमें से थर्ड वाली इक्वेशन को जो ना आप इस वाली में से माइनस कर दो, 4 माइनस के थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। यस सर, 4 तो आपकी ये वाली आई और थर्ड आपकी वाली इक्वेशन आपने इसमें से माइनस कर दी तो a प्लस सी कट गया आपका, तो 2b इक्वल टू बच्चों आपका आ चुका है कितना सर, 20 दूनी 40,000 माइनस के बच्चों ये 24,550, 250 दूनी 500, 24,500 सॉरी, ठीक है। यस सर। जब आप इसको दोस्तों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कितना आएगा सर, ये आ जाएगा हमारा कितना भाई सर, ये आ जाएगा, हम दूसरे पेन से लिख लेंगे सर, लिख लीजिएगा एक बार सर, 0 0, 10 में से 5 के बच्चों कितने बचेंगे 5, ठीक है। यस सर। और फिर बच्चों आपके कितने बचेंगे यहाँ पे, बताओ जल्दी से, 9 में से 4 गए 5, जी 3 में से 2 गया 1, तो 15,500 अपॉन में 2, बी इज इक्वल टू, क्योंकि बच्चा आपका 2 भी लिखा हुआ है ना, तो बी इज इक्वल टू बच्चा आपका 15,500 अपॉन में बच्चों आपके 2, तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ठीक है। बनाते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है, एक बच्चों आपका जो है ना अलॉय है, मिश्र धातु है पी, उसमें बच्चों 70% आपका दोस्तों क्या है, कॉपर है, 30% बच्चों आपका जिंक है, ठीक है सर। एक दोस्तों दूसरा अलॉय है वो क्यों है, उसमें बच्चों 40% आपका दोस्तों क्या है, कॉपर है, ठीक है। 25% बच्चों आपका क्या है, जिंक है, और 35% बच्चों आपका क्या, एल्यूमिनियम है, ठीक है भाई जी। तो आपसे पूछा है दोस्तों मिश्र धातु पी और क्यू को 1:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। बच्चों पहले दे दिया इन्होंने, जो पी जो क्यू है ना बच्चों, जो उनका जो रेशियो है ना 1:3 के अनुपात में आपको इसको मिक्स करके लेके चलना है, ठीक है सर। तो जो नया बनेगा ना बच्चों मिश्र धातु, उसमें कॉपर और जिंक का आपसे रेशो पूछा हुआ है, कॉपर और जिंक का आपसे रेशो पूछा हुआ है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए वाला, ठीक है ना। ज्यादा कोई इतना हार्ड भी नहीं है, बट आप सभी लोग थोड़ा सा आपको इसका एक लैंग्वेज समझ में आ गया ना, बहुत आसानी तरीके से आप बना पाएंगे। लिखा क्या है बच्चों, जो मिश्र धातु पी और क्यू को जो है ना 1:3 के अनुपात में बच्चों क्या किया जाता है, मिश्रित किया जाता है। मैं इसे बच्चों 100 मान लो पूरा, ये सर पी को 100 मान लो, क्यू को 300 मान लो, कोई दिक्कत है? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं, पहले से ही मान के चल रहा हूं कि पहले वाले जो बच्चा आपका है वो पूरा एकदम इस तरीके से है। तो 100 में से बच्चों जो कॉपर का रेशो है, जिंक का रेशो है, एल्यूमिनियम का रेशो, वो निकाल लेते हैं फटाफट। सर 100 का 70% 70 ही होगा, यस सर। सर 100 का 30% कितना होगा, 30 ही होगा, बिल्कुल भाई बच्चों, यस सर, ठीक है ना जी, ठीक है। तो 100 का 70% तो बच्चों 70 हो गया, 70 तो आपके दोस्तों 100 में से 70 के बचे कितने बचे, 30, आपका 30 बचेगा आपका क्या, जिंक, ठीक है। अब भी सर धातु क्यों है बच्चों, क्यों में दोस्तों जो है ना 300 का बच्चों, क्योंकि 300 का 40% वो कितना आएगा सर, ये आ जाएगा हमारा 120, तो बच्चों 120 आपका कॉपर है। सेम बच्चों आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या 25% बच्चों आपका क्या है, जस्ता है, जिंक है क्यू में, तो 300 का बच्चों आपका क्या निकालेंगे 25%, वो कितना जाएगा सर 75। समझ रहे हो ना कैसा है, 300 का 25%, अब आप निकाल लेंगे अपने अकॉर्डिंग, नहीं पता हो तो जब बेसिक कराऊंगा जब समझ लीजिएगा, ठीक है। यस सर। सेम दैट बच्चों आपका एल्यूमिनियम का लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम का कितना है बच्चों 35% है,
तो 300 का 35% आप निकालेंगे वो भी आ जाएगा। पर हमें एल्यूमिनियम से मतलब क्या है बच्चों, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉपर और तांबे का। लो तो कॉपर और प्लस तांबा आपने इनको ऐड किया और उनका रेशो निकाल लो। सर 120 और 70 190 अनुपात बच्चों आपका ये आपने क्या ऐड कितना हो गया 105। जरा इनको काटना, सर काट सकते हैं 21 पंजे 105 और 5 से काटेंगे बच्चों 38, 38 अनुपात 21, ऑप्शन नंबर डी बहुत बेसिक तरीके से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, चलो फटाफट बनाते हैं। संख्या है बच्चों, संख्या का 220% क्या होगा यदि जिसका 180% 135 है। वाओ, लैंग्वेज देखो क्या लिखी है बच्चों, संख्या का 220% क्या होगा यदि जिसका 180% 135 है। चलो 180% बच्चों आपका क्या लिखा हुआ है 135 है, तो 1% कितना है सर 135 अपॉन में 180। तो आपसे पूछा हुआ है 220 क्या होगा, मल्टीप्लाई 220 मल्टीप्लाई 220 हो गया बच्चों क्वेश्चन आपका। सर 0 से 0 कट गई, ठीक है सर। बाकी आप काटेंगे 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18, ठीक है। हाँ भाई सर 3 से काट दे रहा हूं, 15 या 45 और 3 दूनी 6, 2 से काटा 11 बार, 11 गुना 15 कितने होते हैं सर 11 पंजे 55, यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है तो हो गया क्वेश्चन। 11 पंजे 55, 11 और 5 16, 165, ठीक है हो गया। हाँ भाई कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। इस सीरीज में 20 क्वेश्चन है बच्चों जो आपके एग्जाम में आएंगे डीएसएसबी में, ठीक है मैं उनकी बात कर रहा हूं। और ये सीरीज बच्चों ऐसा नहीं कि आपके डीएसएसबी, आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि मैथ्स है और मैथ्स दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा और वहां पे वो वाला क्वेश्चन आएगा आएगा नहीं आएगा, ठीक है बिल्कुल। ये मैं आपको बच्चों जो आपको बता रहा हूं ना, ये आपका एक रेशो एंड प्रपोर्शन चैप्टर होता है, वो आपका बच्चों नेवी एंड ट्रेड्समैन में भी है और वही बच्चा आपका डीएसएसबी में भी है। ये बच्चा आपका नंबर सिस्टम से है, तो बहुत इजी टास्क के क्वेश्चन आपके ये सारे के सारे। बट कोई नहीं, लेवल देख लो, लेवल बच्चों समझ लो मॉडरेट लेवल है, ना हार्ड ही है ना ही ईजी है। कैसे जरा देखिएगा, व्हाट इज द कंपाउंडेड रेशो ऑफ 1:3, 5:11, 22:25, 1:3, 5:11 एंड 22:25। कंपाउंड रेशो होता है बच्चों आपका संयुक्त, बोलते हैं बच्चों इनको संयुक्त अनुपात, वो होता है बच्चों इन तीनों का मल्टीपल। कितना आएगा आप कर लो फटाफट, उनको कर लेना। तो जरा देखिएगा आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 5 5 जा 25, ठीक है। हाँ भाई यस सर, 12 2 22, 2 1 जा 2 और 5 3 जा 15 और आपका आ चुका है बच्चों 2:15, ठीक है। चाहते तो बच्चों आप ऐसे भी कर सकते थे सर 22 पंजे 110 और 11 या 33 गुना में 25, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है बच्चों, ठीक है। 11 धाम 110, 11 या 33, ठीक है, और 5 दूनी 10 और 5 5 दा 25, तो 2 अनुपात अब भी आ गया 15 ही, ठीक है बिल्कुल बात सेम ही है। 12 बच्चों 12 करते हैं, देखिएगा 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं और उन 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग बच्चों 333 है। 3 क्रमागत सम संख्याएं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो संख्या बच्चों आपकी क्या हो 2 से डिविजिबल हो, और विषम संख्याएं जो 2 से डिविजिबल क्या हो बच्चों ना हो, ये होती है बच्चों आपकी विषम। कैसे सर 1 3 5, ये होती है बच्चों आपकी सम यानी कि इवन नंबर जो दोस्तों आपके 2 4 6 8 इस तरीके से, ठीक है 1 3 5 7, ठीक है। तो 3 क्रमागत जो आपकी कंटिन्यूअस है बच्चों और 3 क्रमागत विषम, इन तीनों दोनों संख्याओं का योग 333 है। सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे बड़ी विषम संख्या में अंतर जो है ना बच्चों 21 है। सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे बड़ी विषम संख्या में जो अंतर है ना बच्चों वो 21 है, ठीक है। तो सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग क्या होगा। क्वेश्चन का जो लेवल है ना बच्चों बहुत बेस्ट है। सबसे बड़ी विषम संख्या में जो अंतर है ना बच्चों 30 है। मानकर चलो बच्चों आपकी जो ना लेट क्या बच्चों सबसे छोटी, ठीक है ना बच्चों, छोटी विषम संख्या बच्चों मैंने मान ली इसकी क्या है विषम संख्या है बच्चों आपकी क्या x, सबसे छोटी विषम संख्या x है। तो सम संख्या क्या हो जाएगी बच्चों आपकी, सम संख्या वो हो जाएगी बच्चों आपकी x प्लस के बच्चों 21, ठीक है, क्योंकि इनका अंतर बच्चों क्या है 21, आप इसमें से इसे घटा लो हो गया सबसे छोटी विषम संख्या और बच्चों आपकी सबसे बड़ी सम संख्या, ठीक है।
चलो आगे बच्चों कर लेते हैं। बच्चों अगर इस तरीके से हो तो एक्स प्लस के बच्चों क्या 2, एक्स प्लस के क्या बच्चों 4, ये तो होगी बच्चों आपकी सारी की सारी क्या विषम संख्याएं। ठीक है, अब लिख लेता हूं बच्चों आपकी सम संख्याएं। सम संख्या कौन कौन सी होगी, सबसे छोटी एक्स प्लस के 21, फिर बच्चों 23 एक्स प्लस के बच्चों 23, और फिर बच्चों आपका एक्स प्लस के 25। ठीक है ना, ये हो गए तीनों के तीनों। इन सभी संख्याओं का योग बच्चों आपका कितना लिखा हुआ है सर 333। कहने का मतलब बच्चों ये वाली संख्याएं तीनों और ये वाली संख्या का योग बच्चों 333 है। तो ये हो गया बच्चों आपका 6x प्लस के 4 2 6 और 21 और 6 बच्चों कितना होता है 27 और 3 30 20 50 75। तो ये आपका आ चुका है बच्चों x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी सर 13 में से 5 गए 8, यहाँ पे कितने 12 में 7 गए 5। ठीक है ना सर 258 अपॉन में 6 और 6 चौक 24 और 6 18 तो 43 बच्चों कितना आ गया 43। ठीक है, x की वैल्यू बच्चों आपके पास में आई 43। ठीक है सर, आपसे पूछा हुआ है बच्चों सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग क्या है। सबसे छोटी सम संख्या तो ये रही बच्चों आपके x प्लस के 21 और सबसे छोटी विषम संख्या x, तो इनका योग क्या है। तो सर ये हो जाएगा हमारा कितना सर x और x 2x प्लस के 21, तो x की वैल्यू 43, 43 दूनी बच्चों आपके 86 प्लस के 21 कितने हो गए बच्चों आपके सर 107। क्या इसका आंसर यही नहीं है, यस सर यही है। ठीक है, आगे चलो जी सर आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों आपका, देखिएगा 6014 रुपए बच्चों आपको एक्स वाई जेड में इस प्रकार से डिवाइड करने हैं कि एक्स का 2 गुना, वाई का 3 गुना और जेड का 5 गुना ये दे रखा है। एक्स का बच्चों कितना गुना, वाई का, जेड का। ठीक है, आपने एलसीएम लिया बच्चों वो कितना आया सर 30, 2 से 15 बार और 3 से 10 बार बच्चों आपका 5 से 6 बार। ठीक है, तो इतना इतना हिस्सा बराबर है, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या है। तो बच्चों आपको पता है ना कि 15 और 10 25 और 6 31, 31 की ही वैल्यू तो बच्चों आपकी 31 यूनिट तो आपके बच्चों 6014 रुपए के बराबर है। तो एक यूनिट यहां से निकाल लेंगे आप सभी लोग, वो आपके पास में आ जाएगी सर 31 से कम 31। ठीक है ना, आपने किया बच्चों इसको तो 1। ठीक है, और कितना बचेगा आपका बच्चों सर यहाँ से बचेगा 29। ठीक है भाई, 31 10 में से गया 9 और 5 में से 3 गए 2 और आपने बच्चों वहां से उतार लिया 291 और ये हो गया बच्चा आपका कितना 9 एकम 9 9 27, 9 एकम 9 9 27। ठीक है, 11 में से 9 गए 2। ठीक है, और यहाँ पे कितने बच्चे बच्चों 8 में 7 गया 1 और बच्चा आपका आ गया 4, तो 4 एकम 4 4 तिया 12, तो 194 बच्चों 194। ठीक है, एक यूनिट बच्चों आपकी 194 है। आपने क्या कर लेना है एक्स वाई जेड आपसे पूछा हुआ है, तो 194 के अकॉर्डिंग बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी है सर 15 है। 15 गुना में दोस्तों आपके एक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, जाएगा 194। जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर 15 चौके 60, 6 15 8 120, 15 निम्न 135, 135 और 6 बच्चों कितना होता है 141, 1 41, 15 कम 15 और 4 कितने होते हैं बच्चों आपके, जल्दी से बताओ बच्चों। 15 और एकम 15 और बच्चों आपके कितने हो गए 15 और 10 25 और 4 29। ठीक है भाई 14 आया था ना बच्चों, हाँ जी 14 141 है ना 14 आएगा सॉरी, तो 29, तो 2910 आपका आ चुका है। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, जेड की वैल्यू ये है। ठीक है डन। 10 गुना बच्चों आप सभी लोग कर लेंगे 194 में कितना आ जाएगा 1940। 6 गुना बच्चों आप करेंगे 194 में कितना आ जाएगा बच्चों आपका आ जाएगा 1164 रुपए। ठीक है, हो गया बच्चों, ये सर हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 है। 5% और 15% की दो क्रमिक छूट के लिए आपके से पूछी हुई है बच्चों आपकी एकल छूट क्या है। 5% प्लस के 15% माइनस के 15 पंजे 75 अपॉन में 100। आपने क्या 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3/4 होता है बच्चा आपका कितना सर 20 माइनस के 0.75। ठीक है, तब घटाएंगे बच्चों आपका जाएगा 19.25। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डन। आगे 15 नंबर का क्वेश्चन बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा। 5:7 अनुपात बच्चों आपका 8:11, ये जो आपकी राशि है बच्चों इस तरीके से इनके बीच में वितरण किया जाना है कि बच्चों ये राम हो, ये श्याम हो, ये हरि हो, ये मोहन हो। तो यदि हरि राम से 240 रुपए अधिक लेता है, हरि बच्चों जो ना राम से कितने रुपए अधिक लेता है 240 रुपए अधिक, तो 3 यूनिट तो बच्चों आपकी 240 के बराबर है। तो 1 यूनिट बच्चों आपकी 80 के। आपसे जिसका पूछा वो बता दो, मोहन का पूछा हुआ है
तो मोहन गुना 11 गुना 8 इज इक्वल टू बच्चों आपका 880 888 सॉरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, क्या लिखा हुआ है, रोहन के पास बच्चों 40,000 रुपए का एक खेत है, वह इसे 10% के लाभ पर बच्चों काजल को बेच देता है। कुछ टाइम बाद बच्चों काजल क्या करती है, इसे 5% की हानि पर रोहन को वापस कर देती है। ठीक है, तो रोहन को क्या हुआ बच्चों, सिंपल सी बात है, लाभ ही हो रहा है भाई। बच्चों उसने बताओ 40,000 में तो उसके पास में उसका कॉस्ट प्राइस था, उसने उसको सेल कर दिया, ठीक है, काजल को। जब काजल को वो मिला तो बच्चों को कितने का मिला होगा, 44,000 का। कैसे सर, कैसे, क्योंकि 10% का प्रॉफिट हो रहा है ना। 40,000 का 10% कितना होगा सर, 4,000। 4,000 और 40 कितना होगा, 44,000। तो सीपी और बच्चों काजल के लिए बच्चों क्या होगा आपका, काजल ने उसको क्या किया है, इतने लाभ पर खरीदा है, यानी कि बच्चों ठीक है भाई, तो काजल का, तो ये बच्चों आपका रोहन हो गया यहाँ पे, ये होगी काजल। रोहन के पास में बच्चों 40,000 रुपए का था, और जब बच्चों उसने इसको सेल किया तो काजल के पास में कितने का पहुंचा, 44,000 रुपए का। ठीक है, ठीक है ना, इसका 10% निकालेंगे बच्चों, जब आप निकाल पाएंगे 4,000 आएगा। ठीक है, तो काजल ने बच्चों उसको कितने रुपए में खरीद लिया सर, ये हो गया उसके पास में 44,000 रुपए का। फिर वो क्या करती है, इसे 5% की हानि पर दोनों वापस जो ना इसको उसको ही बेच देती है। चलो 44,000 का बच्चों जब हम निकालेंगे 5%, तो वो कितना आएगा सर, निकाल लेते हैं। 44,000 का 5%, 44,000 तो लिख लू, 5% ये आएगा बच्चों आपको कितना, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, तो 220 यानी कि 2200 रुपए। ठीक है, ठीक है बच्चों, 2200 रुपए बच्चों वो क्या करेगी, कम, क्योंकि उसको हानि हुई है ना, हानि पर 5% की हानि पर, तो 2200 रुपए बच्चों उसने क्या किया, हानि पर। तो 2200 रुपए की हानि पर जब दोस्तों वो बेचेगी किसको, रोहन को, जबकि रोहन को वो कितने का पड़ा था, 40,000 का। ठीक है सर, तो हो गया क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये वाली 2 जीरो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, और कुल मिला के बच्चों इसको क्या हुआ है, फायदा हुआ है। किसको, रोहन को, रोहन को पूछा हुआ है। रोहन ने 40 में खरीदा, 44 में बेच दिया, 4,000 रुपए का मुनाफा यहां पे कमाया। फिर दोस्तों उसने अगेन उसको खरीद लिया, ठीक है ना, कितने में, अगर देखा जाए बच्चों 44,000 था ना बच्चों, यस सर, उसमें से आप सभी लोग जब 2200 घटाएंगे तो लगभग 41,000 कुछ बैठेगा, 41,800 के आसपास, ठीक है ना। हाँ ठीक है, 41,800 में फिर उसने खरीद लिया, तो तब भी वो 4,000 रुपये के हिसाब से बच्चों प्रॉफिट में ही चल रहा है, तो 5.5% के प्रॉफिट से। ठीक है, नेक्स्ट 17, एक एग्जाम में बच्चों अभिनव है, आलोक है, विकास है। अभिनव है बच्चों, आलोक है, विकास है। ठीक है, ये 3 स्टूडेंट है इस तरीके से, पहला दूसरा तीसरा पुरस्कार मिलता है बच्चों इनको, एक को पहला मिलता है, एक को दूसरा मिलता है, एक को तीसरा मिलता है। ठीक है सर, पहले वाले को 5,000 रुपए, दूसरे वाले को 3,000 रुपए, और तीसरे वाले को बच्चों आपके 2,000 रुपए, इस तरीके से है बच्चों। तो विकास को कुल पुरस्कार का कितना प्रतिशत मिलता है, विकास को कुल पुरस्कार का कितना प्रतिशत मिलता है, तो 5,000 तो बच्चों इसे मिलते हैं, 3,000 बच्चों इसे मिलते हैं, 2,000 बच्चों इसे मिलते हैं। ठीक है ना, यस सर, तो 2,000 के अकॉर्डिंग बच्चों जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा सर, 2,000 अपॉन में 5 3 8 2 10 हो गया बच्चों, और कुछ नहीं था। ठीक है, यस सर, 2 जीरो और 2 जीरो बच्चों आपकी कट गई, तो कितना आ गया, 20%। ठीक है, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों आपकी स्क्रीन पर। मोहन एक मोबाइल की दुकान पर काम करता है, और वो क्या करता है बच्चों, जो उसकी जो लागत मूल्य से 15% अधिक शुल्क लेता है। जब बच्चों वो इसको जो सेल करता है ना, तो वो क्या करता है, 15% अधिक लेता है। सर ये 15% होता कितना है, लो भाई लो, 5 या 15 और 5 से काटा बच्चों 20 टाइम 20 की चीज 23 में, अगर उस पर 20 रुपए कॉस्ट प्राइस है ना, जब उसको सेल करता है तो 23 रुपए लेता है वो। यदि कोई ग्राहक बच्चों उस मोबाइल के फोन के लिए 9200 रुपए का भुगतान करता है, तो बच्चों उसने उसको 9200 रुपए में सेल कर दिया उस दुकानदार ने। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस बच्चों उसने मोबाइल का क्या रखा, उस मोबाइल का रखा 9200 रुपए, और उस ग्राहक ने बच्चों उसको कितने में खरीदा, उस ग्राहक ने बच्चों इसको खरीदा 9200 रुपए में। तो 23 की वैल्यू तो 9200 के बराबर है ना, एक की वैल्यू कितने की सर, 400 के, 23 चौके 92, तो 400 के अकॉर्डिंग बच्चों वो मोबाइल कितने का हो गया सर, 400 दूनी 800, 8,000 रुपए का। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 19, चलो बनाते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को भी। एक दुकानदार के पास में कुछ किताबें, कुछ नोटबुक, पेंसिल और रबड़ थी। यदि वह कुल इकाई का 55% बेच देता है
और अभी भी उसके पास में 180 इकाई है, तो उसके पास में कुल कितनी थी? मानकर चलो बच्चों उसके पास में टोटल 100 यूनिट है। 100 यूनिट में से उसने 55% बच्चों उसने क्या कर दी? सेल कर दी। तो बची कितनी? सर बाकी बची 45%, और वो 45% आपके कितने के बराबर है? 180 के। ठीक है, तो एक कितने के? 4 के। तो 4 गुना 100 बच्चों कितना जाएगा? 400, और वही आपका आंसर है। ठीक है, डन। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, और बताइएगा दोस्तों आप सभी लोगों की सीरीज कैसी लगी आप सभी लोगों को। ठीक है, अनुराधा है बच्चों, उसने अंकित को 2 वर्ष के लिए 4000 रुपए दिए और चित्रा को 3 वर्ष के लिए 6000 रुपए दिए। जब उसने बच्चों इतने इतने रुपए ने दे दिए, और जो इंटरेस्ट है ना बच्चों क्या है? वो समान दर पर R% पे, ठीक है, साधारण ब्याज पर उधार दिए। तो दोनों में से आप उसको जो ना बच्चों 1560 रुपए का क्या मिला? 1560 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिला। इसे कह देते हैं हम ब्याज बच्चों। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? SI इक्वल टू PRT अपॉन में बच्चों आपका क्या है? 100। तो लिखा क्या है कि प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा हुआ है, आप बना पाएंगे? यस सर, बिल्कुल आसानी से। जरा देखिएगा सर, ये होता है 1560 इज इक्वल टू आपका SI इज इक्वल टू PRT पहले वाले के लिए PRT क्या होगा सर? 2 गुना में बच्चों आपके कितने? 4000 अपॉन में 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है यहाँ पे भी बच्चों, अगेन दूसरे वाले के लिए 3 गुना में 6000 गुना में R बच्चों आपका क्या? 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बाकी दोस्तों आप सभी लोग कर लेंगे अपने तरीके से। तो ये आ गया बच्चों आपका 80R प्लस के बच्चों आपका 180R। ठीक है, 180 और 80 बच्चों कितने हो गए? 260। 260 R इजिकल टू बच्चों आपका 1560। तो जीरो से जीरो कट गया, 26 का 156। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों आपकी कितना आ गई? 6%। ठीक है, हो गया। तो ये बच्चों आपके कंप्लीट 20 क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के पर्पज से। ठीक है ना, जो आपने किए बच्चों आपके DSSB में आपके जो आते हैं जूनियर असिस्टेंट के। ठीक है भाई बच्चों, बिल्कुल। तो कैसा लगा सेशन, एक बार आप सभी लोग मुझे जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों आप सभी लोग अगर डेली ऐसी क्लासेस चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं बच्चों आप शाम को 5 बजे, 7 बजे और आपके 8:30 बजे। ठीक है, जो सेशन है दोस्तों हमारी तरफ से आप सभी लोगों के लिए क्या है? वो है बच्चों आपका नेवी का, जो हम दोस्तों अपनी तरफ से प्रिपरेशन करा रहे हैं अपने अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो चलिए बच्चों, फाइनली आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और इसकी PDF दोस्तों आप सभी लोग चाहो तो गूगल से डाउनलोड कर लेना या फिर किसी भी वेबसाइट से कर लेना। जब ना मिले तो टेलीग्राम आप सभी लोग इसी नाम से, आई पेपर क्लासेस के नाम से, उसको ज्वाइन करके वहां तो हम डाले ही हैं। ठीक है भाई, वहां ये पेपर ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है, वहां से आप कर लेना। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं इवनिंग में। बाकी दोस्तों सभी को नमस्कार, राधे राधे।